श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, एक बार एक नगर में उत्तानपाद नाम के राजा रहा करते थे। उत्तानपाद नाम के राजा की एक पत्नी थी। पत्नी का क्या नाम था? सुनीत। पत्नी का क्या नाम था? सुनीत। सुनीत किसे कहते हैं? यहां कौन कौन सी सुनीत बैठी है? सुनीत हते का ना? यहां मिल नहीं रही मुझे सुनीत, बहुत दिन हो गए। हाँ, सुनीत किसे कहते हैं? जिसके विचारों में सुंदरता हो। सुनीत किसे कहते हैं? जिसके हृदय में धैर्यता हो। सुनीत किसे कहते हैं? जिसके हृदय में प्रेम हो। सुनीत किसे कहते हैं? जिसके हृदय में भाव हो। और सुनीत किसे कहते हैं? जिसके हृदय में शांति हो। ऐसे लक्षण वाली स्त्री सुनीत होती है। तो सुनीत उनकी पत्नी थी। सुनीत के साथ में उत्तानपाद बड़े प्रेम से रहते थे। सुनीत के विवाह को बहुत समय हुआ, लेकिन सुनीत से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। एक बार राजा उत्तानपाद के मन में विचार आया, मेरे पास में कोई संतान नहीं है, तो अब कैसे जीवन निकलेगा। इसलिए पत्नी से कहने लगे, तुम कहो तो दूसरा विवाह कर लें। पत्नी कहने लगी, जिसमें पति की खुशी उसमें मैं खुश हूं, दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह। अब दूसरा विवाह करने के लिए कहां पहुंचे? सुरुचि के पास में। और सुरुचि से कही कि तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। सुरुचि किसे कहते हैं? कौन कौन सी सुरुचि है यहां? सुरुचि कौन है? जो अपने मतलब के बाद में, अपने मतलब के कारण में चतुर रहती है, वो सुरुचि है। जो अपने स्वार्थ का कार्य करती है, वो सुरुचि है। जो अपने मन को प्रसन्न रखना चाहती है, वो सुरुचि है। जो अपने जीवन को आधार समझती है, वो सुरुचि है। जो अपनी बात को मान करके हृदय में व्यापक कर लेती है, वो सुरुचि है। ये लक्षण होते हैं। सुरुचि ने कहा कि मेरे साथ में विवाह कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि क्या, कि जो आपकी दूसरी पत्नी है, वो दूसरी पत्नी को मैं महल में नहीं रहने दूंगी। उस दूसरी पत्नी के लिए तुम दूसरा स्थान दे दो। कि ठीक है। सुरुचि के साथ में विवाह हुआ। मेरी माताओं, आज सुरुचि के साथ में रहने लगे। सुनीत को अलग जगह दे दी, लेकिन सुनीत तो भगवान की भक्ति में मस्त रहने वाली हैं। भगवान के भजन में आनंद लेने वाली हैं। भगवान की भक्ति में प्रेम से मगन रहने वाली हैं। भगवान के आनंद में स्वयं मदमस्त रहने वाली हैं। और हरि के नाम में झूमने वाली हैं। उत्तानपाद नहीं रहते, सुरुचि के साथ में रह रहे हैं। समय व्यतीत होता गया। सुरुचि से एक पुत्र हुआ। पुत्र का क्या नाम रख दिया? उत्तम कुमार। कई कई लोग उसको उत्तम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन नाम दो हैं। उत्तम एक नाम है, एक उत्तम कुमार है। और उत्तम जब हुए, अब एक बात सोचो, जिसके घर में कोई बच्चा नहीं हो और एक बच्चा हो जाए तो उस पत्नी की वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी। अब तो सुरुचि की वैल्यू ज्यादा हो गई, लेकिन सुनीत तो भगवान की भक्ति में मदमस्त रहने वाली हैं। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, कार्य करते भगवान का भजन। सुनीत ने भगवान का भजन किया। भगवान की कृपा से सुनीत के भी पास में एक पुत्र हुआ। सुनीत के भी पास में एक पुत्र हुआ। पुत्र का क्या नाम रख दिया? ध्रुव, जिसको हम ध्रुव जी भी बोलते हैं। हाँ, ध्रुव नाम रख दिया। अब ध्रुव जी को पता थी कि ध्रुव जी ने माता ही देखी थी, पिता कभी नहीं देखा। ध्रुव जी को पिता का पता भी नहीं था कि पिता होता कौन है। एक बार ध्रुव जी जब 4 वर्ष के हुए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए गए। तो छोटे छोटे बच्चों के माता पिता आए और पुत्र को गोदी में लेकर के चले गए। पुत्र ने पूछा मित्रों से कि मेरा पिता, कि पिता कौन होता है, कि पिता भी होता है। ध्रुव ने मन में विचार किया कि आज माता से जाकर के पूछूंगा कि मेरा पिता कौन है। मेरा पिता कौन है।
मैं कहूंगा। ध्रुव जी माता से दौड़ते दौड़ते कहने लगे कि माता मेरा पिता कौन है, मुझे पिता का पता बता दे। माता रोती रोती कहने लगी तेरा हरि पिता है, तेरा परमात्मा पिता है, तेरा गोविंद पिता है, तेरा नारायण पिता है। तेरा नारायण पिता है, गोविंद पिता है। फिर भी पुत्र रोने लगा, नहीं मेरे पिता का मुझे पता बता दो। मेरे पिता का मुझे पता बताओ। कहने लगे कि इस नगर का जो राजा है वो तेरा पिता है। इस नगर का जो राजा है वो तेरा पिता है। कहने लगे नगर का पिता। आहा, आज मन में विचार करने लगे कि मैं पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि मात पिता ने ते उरन भयनी के, मात पिता ने दे उरन वायनी के, गुरु और वारुण जो सोच बिनी के। रामचरितमानस को जो व्यक्ति पढ़ता है वो भगवान राम के चरणों में स्थापित हो जाता है। राम जी के चरण में रहने के लिए रामचरितमानस का जाप करना होगा। आहा, आज ध्रुव जी कहने लगे कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। आज पिता से मिलने के लिए जब चल दिए, ध्यान से सुनना कि पिता से मिलने के लिए चले जा रहे हैं और राजगद्दी पर पहुंचे तो पिता बैठे हैं, लेकिन पिता की गोदी में एक पुत्र बैठा है। उस पुत्र का क्या नाम है? उत्तम कुमार, जो सौतेली माता का पुत्र है। उत्तम कुमार। आज उसी समय जब उत्तम कुमार बैठा हुआ है, ध्रुव जी के मन में भाव आया कि मैं भी पिता की गोदी में बैठ जाऊं। बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। मैं भी पिता की गोदी में बैठ जाऊं। लेकिन जब पिता की गोदी में बैठने के लिए तैयार हुआ, सौतेली मैया ने हाथ पकड़ करके खींच लिया और कहा तू कौन है, कहां से आया है? कहने लगे ये मेरा पिता है। कि चल चल, क्या तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया? कि नहीं, जब मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया तो ये तेरा पिता कैसे हो सकता है? कि नहीं, ये मेरा पिता है। सौतेली मैया ने हाथ पकड़ के उत्तम कुमार को दूर भगा दिया। जब सौतेली मैया ने हाथ पकड़ करके उत्तम कुमार को दूर भगा दिया, आहा, आज उत्तम कुमार कहने लगे कि मैया किसी प्रकार से मैं पिता की गोदी में बैठ सकता हूं? कि हाँ। कि कैसे? कि तुम एक काम करो, अगर पिता की गोदी में बैठना है तुम्हें तो क्या करना चाहिए? कि क्या? कि तुम भगवान का भजन करो और भगवान अगर तुम्हें दर्शन दे दें तो पिता की गोदी में बैठ जाना। कि ठीक है। आज दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं। ध्रुव जी रोते रोते मैया के पास में आए। मैया, कि हाँ,
मुझे सौतेली मैया ने पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया और कहा कि भगवान का भजन करो। लेकिन मेरा भगवान कहां है, मैंने देखा नहीं है, मैं छोटा हूं, मुझे भगवान का बता दे मैया मोई बताए कहां पर रहते राम हमारे। दे मैया मोई बता मैया, दे मैया मोई बताए कहां पर रहते राम हमारे। रहते राम हमारे, रहते राम हमारे। राम जी मिल जा नहीं मैं मारी जाऊंगा। राम जी मिल जा नहीं मैं मारे जाऊंगा। राम जी मिल जा। तपस्या करने के लिए चल दिए। छोटा सा बच्चा, ये चेतावनी मिल रही है तुम्हें। 4 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी बियावान जंगल की ओर चले जा रहे हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। भगवान की तपस्या करने के लिए जब चले जा रहे हैं तो रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी कहने लगे, बेटा तुम कहां जा रहे हैं? कि भगवान का तप करने के लिए। कि तुम्हें पता है कि भगवान का तप कहां करना चाहिए कि नहीं? कहने लगे, अगर भगवान का तप करना है तो मधुवन नाम के क्षेत्र में चले जाओ। कहां? मधुवन नाम का क्षेत्र। वहां भगवान श्री कृष्ण सदा विराजमान रहते हैं। लेकिन आज ध्रुव जी चल दिए और मधुवन नाम के क्षेत्र में जब पहुंचे तो वहां हजारों जहरीले सर्प
और जब वहां हजारों जहरीले सर्प, तो जब सर्प उनको खाने के लिए ढसने के लिए दौड़े तो ध्रुव जी समझ गए कि मुझे कुछ करना होगा। 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने इसी मंत्र का जाप किया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्प सब भाग गए। 1 महीने सूखे पत्तों को, जो वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं, उन पत्तों को खा करके 1 महीना काटा। दूसरे महीने में जो वायु हवा चलती है, इसको भक्षण करके 1 महीना काटा। तीसरे महीने में जल को पी करके 1 महीना काटा। और चौथे महीने में एक क्षण से खड़े होकर के हरि का जाप करना प्रारंभ कर दिया। जब आज ध्रुव जी ने भगवान की कठोर तपस्या करी, ध्रुव जी की जब कठोर तपस्या करी, और ध्रुव जी की कठोर तपस्या करने के बाद भगवान कहने लगे अब हमें प्रकट होना पड़ेगा, अब हमें प्रकट होना पड़ेगा। प्रकट होने के लिए भगवान किस पर रीझते हैं? भगवान भोले भक्त पर रीझ जाते हैं। आज उसी समय, आज ऐसा भगवान ध्रुव की भक्ति में मगन हो गए। ये हमारे शिष्य मनोज समाधिया का बच्चा है, लक्की समाधिया। ये स्वागत के लिए पहुंचे हैं। बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे दिए जाएं। और इस नगर के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने बहुत सेवा की है मेरी। ये तो अभी छोटा है और भी बड़े बच्चे इसलिए यहाँ सेवा में लगे हैं कम, क्योंकि सब बच्चे अपने अपने जीवन के अंदर सेट हो गए। तो इस नगर, आपके नगर से बहुत पुराना संबंध रहा है और ऐसे ही संस्कार सब लोग देते रहें, बच्चों से आगे कार्य कराएं धर्म के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब ऐसा आनंद बरसने लगा, आनंद कंद भगवान, तो भगवान को प्रकट तो होना ही पड़ेगा। भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ध्रुव जी से कहने लगे कि तुम मनमाना वरदान मांग लो। भगवान मनमाना वरदान के हाँ कि प्रभु मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए। कहने लगे, सौतेली मैया ने हाथ पकड़ के दूर कर दिया और कह दी भगवान को दर्शन कर लो तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें मन से कुछ देना चाह रहा हूं कि दीजिए। कि आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं, ध्यान से सुनना। आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं, उन तारों के बीच में मेरा तारा तुम्हारा अजर रहेगा, उसको कहेंगे ध्रुव तारा। जब किसी भी लड़की लड़के का विवाह होगा तो कहेंगे ध्रुव जी के दर्शन कर लो, तो जब उनकी शादी संपन्न होगी ऐसा तुम्हें हम वरदान देते हैं। दूसरा, तुम्हारी सौतेली माता का पुत्र है उत्तम कुमार, वो बियाबान जंगल में जाएगा, अच्छे लोग उसे मार डालेंगे, तुम सारे अच्छों को मार दोगे, महान राजा कहलाओगे। इतना वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए।